अमंगलिहारी घर औषध शीरते अजय बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कहा तनु रखूं ताता, मुख मुस्काई कही ते बाता। जा कर नाम मरते मुख आवा, अदे मऊ मुकुते होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही कि मरते समय जिनका नाम मुंह से निकलने पर महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोम में लोचन गोचर आगे, राखो देनाते के खागे। जल भरी ने कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वहां मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को जीवित रखूं। गिद्धराज कहते हैं कि नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि हे तात, आपको अपने श्रेष्ठ कर्मों से गति मिल गई। परहित बस जिनके मन माई, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देहु काहे तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित समाया रहता है, उनके लिए संसार में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जन कहु पिता शन जाय, जो मैं राम ते कुल सहित कही दशानन आय। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण पूरे कुटुंब के साथ वहां जाकर स्वयं ही करेगा। ये दे है तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नैन भरी बारी। जटायु ने गीत को दे त्याग कर हरि का रूप धारण किया और अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण और पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, लंबी चार भुजाएं हैं और नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड, खंडन चंड सर मंडन मही। पातोत गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित्य नौमि राम कृपाल, बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निराकार हैं, साकार हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त बादलों की भांति श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों और विशाल भुजाओं वाले तथा जन्म मरण के भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त एक अगोचर, इंद्रियों से अतीत, द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम जनों के प्रेमित तथा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनको श्रुतियाँ निरंजन, माया से परे, ब्रह्म व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर ज्ञान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधनों द्वारा पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं।
मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों को छवि सुशोभित हो रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदाशील शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत अधिक साधना करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रामानिवास श्री राम जी निरंतर अपने सेवकों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति जन्म मरण को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगी बर गिद्ध गयउ हरिधाम, ते की क्रिया जथोचित है निज कर की नहीं राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह संस्कार आदि सभी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गिद्ध अधम खगया में से भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपा करने वाले हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अदम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी श्री राम ने वह दुर्लभवती दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनाहु उमाते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। पुनि सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषय से प्रेम करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को ढूंढते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता डिपट घन कानन, बहु खग मृग ते गज पंचानन। आवत पंथ का पंथ ने पाता, ते सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री रघुनाथ जी ने रास्ते में आते हुए कम्मद राक्षस को मार डाला। उसने अपनी सांप की सारी कथा बताई। दुर्वासा मोहि दीन सापा, प्रभु पद देखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला कि दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था, अब प्रभु के चरणों के दर्शन से यह पाप मिट गया है। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूषर से। मोहि समेत बिरंच शिव बसता के शबु दे। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की सेवा करता है, मेरे सहित ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापते ताड़ते परोस कहता, बेप्र पूजस गावहि संता। पूजहि विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूज्य है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण समूहों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहीं नहीं निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीत देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल शिरुनाई, गयऊं गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को अच्छा लगा। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर झुकाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। उदार श्री राम जी उसी गति प्रदान करके श्री सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को आश्रम में आया देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया।
सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। श्याम गौरे सुंदर दो भाई, सबरी परि चरण लपटाए। कमल सदृश नेत्र और लंबी भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़े। प्रेम मगन मुख बचन ने आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठाए। वे प्रेम में डूब गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर झुका रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के पैर धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबारी बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और सुस्वादु कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। फिर उन्हें बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम पूर्वक खाया। पानी जोरी आगे बैठाणी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति वाणी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधमी जाति में जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमें मैं मति मंद अघारी। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंदबुद्धि हूँ। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बले परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सो यही कैसा, बिन जल भारत दे कहीं जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य उसी प्रकार नीरस है जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, साविधान सुनु धर मन माही। प्रथम भगति संत कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा और कथा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। तीसरी भक्ति है अहंकार रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट का त्याग कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और उसमें दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों को अपने वश में करना, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवें सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परिदोषा। 7वीं भक्ति है पूरे विश्व को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक महत्व देना। 8वीं भक्ति है जो भी कुछ मिल जाए उसमें ही संतोष करना और स्वप्न में भी पराई दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नव महु एक मुझने के होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना
हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके पास भी एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे वामनी, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, इसलिए जो गति योगों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए भी सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परमे अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कही सुदिवा मैनी, जानई कहूँ कबीर गामेनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी सीता की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा शरई जाहूं रघुराई, ते हो यही सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देवे रघुवीरा, जानत हूँ पूछहूँ मत धीरा। शबरी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर वह सब समाचार बता देगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद शिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के पैरों में सिर नवाकर प्रेम के साथ उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक दे, हरि पद लीन भई जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुरागहु। सब कथा सुनाकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से शरीर को जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद को पा गए, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन धन जातिहीन अग जन्म मही, मुक्ति कीन असिनारी। महामंद मन सुख चैसी, ऐसे प्रभु ही विचारी। जो नीच जाति की और पापी को भी पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महाबुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख की इच्छा करता है। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल कर केहरी दो। बिरही ईवे प्रभु करत विषादा, कहते कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलित बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है, फिर भी बिरही की भांति विषाद करते हुए अनेक कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कई सोवा, देखते कई कर मन नहीं चोवा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानव मोरी करते है निंदा। ये लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी अपनी स्त्रियों के साथ हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम यही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम कह बेनाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के समूह भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं कि तुमको कोई डर नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अब तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाए करनी कर लेहि, मानव मोहि से कावन देहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखै, गोप सुसेवित बस नहीं लेकै। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक तरह से चिंतन किए हुए शास्त्र की भी पुनरावृत्ति करते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए राजा को भी वश में नहीं समझना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए राजा को भी वश में नहीं समझना चाहिए। राखई नारी जदपि उर माही, जुबति शास्त्र नृपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि बै उपजावा।
और स्त्री जो चाहे हृदय में क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा ये किसी के वश में नहीं रहते। ये तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह डर पैदा कर रहा है। स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा ये किसी के वश में नहीं रहते हैं। ये तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह डर पैदा कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोही, जान सिंह पट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बगमीर। मुझे विरह से व्याकुल, निर्बल और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव के वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देखी गयूं भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात, दे राखी मनऊ सब कटकु हटक मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख कर गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब दूत की बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लतारु जानी, विविध बितान दिए जनुतानी, कद पिलाल पर ध्वजा पताका, देखिन मोह धीर मन जाका। बड़े बड़े वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान लिए गए हैं। केला और ताड़ के बड़े बड़े पत्ते सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविधि भांति फूले तरुणाना, जनु बाने ते बने बहुबाना, कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु बट बिलगे बिलगे हुई छाए। सारे वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वेश धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभित हो रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। पूजत पीक मानहु गज माते, डेक महो है बूटे बिसराते, मोर चकोर कीर बजराजी, पारावत मराले सब ताजी। कोयले गूंज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक नामक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर अरबी घोड़े हैं। तीतर लावक पद चढ़े जूता, बरन जाई मनोज बरोता, रथगिरि शिला दुदम्बे अजरना, चातकी बंदी गुण गण वरना। मधुकुर मुकर भेरी शहनाई, त्रिवेदी ब्यारी बसटी आई, चतुरंगिनी शैन शंगलीने, विचरत सबहि चिनौती दीने। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहे धीर तिनके जगली का, एक एक परम बल नारी, ते ऊपर सुबट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो वीर बने रहते हैं, संसार में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के पास स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। ये तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अतिशय प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को क्षण भर क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचार। लोभ को इच्छा और अभिमान का बल है, लोभ को इच्छा और अभिमान का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठिन वाणी का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, उमा रामा सब अंतर जामी, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके हृदय की जानने वाले हैं। उपरोक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की बेवशी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया, सो नर इंद्र जाले नहीं भूला, जा पर होई सुनट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से समाप्त हो जाते हैं
वह नट नटराज भवन जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं फंसता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव सुनाता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा संसार तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक नगर और गहरे सरोवर के तट पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जैते पिए विविध मृग नीरा, जनुदार ग्रह चाचक बीरा। उसका जल संतों के हृदय की तरह निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु कहीं कहीं जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर मांगने की भीड़ लगी हो। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुकर गुंजत बहुभृंगा। बोलत जले को कटे कले हंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। चक्र बाके बके खग समुदायी, देखत बनई बरन नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जाते पथिक जनु लेत बुलाई। ताल समीप मुनहि ग्रह छाए, चौदिस कानन बिटप सुहाई। चंपक बकुल कंदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरी की पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत भई मनोहर बाऊ। कुकु कोकिल धुनि करे, सुनि रवि सरस ध्यान मुनि टरहि। देखी राम अति रुचिर तलावा, मन जनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरु बर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। ओम श्री राम रामाय नमः।